उर्दू में बोल रहे हैं तो वो थोड़े से उर्दू अल्फाज से कंफ्यूज हैं। फर्स्ट डे भी बातचीत में ये बातें आई थी कि आप उर्दू बोलिए, भोजपुरी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, मगही बोलिए, जो बोलिए बुलंदी के साथ। तो आप बोलिए, सबको समझने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग नहीं है जो नहीं समझते हैं। विवाह बोलिए, और इसीलिए ये सारा जो कुछ यहाँ हम लोग कर पा रहे हैं वो आप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम बोलने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि वकील और उसका एडवोकेट की बात सिर्फ बोलने में ही पैसा मिलता है ना, उसमें पीछे क्यों रहेंगे। चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी हम सबके बीच हम लोग के विद्यार्थी महोदय और हम सबके अभिभावक चंद्रहास सर और हमारे मंडली अंतिम सर और हम लोग को दूर से सहयोग कर रहे हैं गौरव चौबे जी, ज्योति जी और ब्यासी में गुंजन जी और आप सब लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। जब देश की बात आई, जब देश आजाद होने की स्थिति में थी 1946 की बात करें, उसी समय अंग्रेज सरकार का गठन हो चुका था और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये हम सभी जानते हैं। जब देश आजाद हुआ तो एक विकट स्थिति हमारे सामने थी। निश्चित रूप से हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी और दूसरी तरफ एक ये भी था कि पूरा विश्व जो है एक तरफ शक्तिशाली लोगों का संगठन था और एक तरफ नहीं भी था। उस समय पंडित नेहरू ने बहुत ही समझदारी के साथ निरपेक्ष की तरफ गए, मतलब वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए। जैसे कि आप लोग ग्रुप में नहीं होकर के इस ग्रुप में टीम भावना, तो टीम भावना से वो देश को आगे नहीं जाने की सोचे। जब देश आजाद हुआ उस दौर को हम याद करें, भारत की ताकत की उनके जो अथक प्रयास है और उस समय के जो अनुशासन के जितने पढ़े लिखे लोग थे वो उस समय राजनीति से जुड़ गए थे और सब लोग मिलकर के देश को उस तरफ लेके जा रहे थे जिसकी कल्पना 1947 के आसपास रची गई थी। और आज हम देख पा रहे हैं जब टॉप 5 कंट्री का नाम हो इकोनॉमिक क्षेत्र में, उस टॉप 5 में टॉप 10 में अपने इंडिया का नाम आता है। इसकी जो बिल्डिंग हुई, शुरुआत हुई थी, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो या आप जितने भी औद्योगिक क्षेत्र देख रहे हैं, उसका जो श्री गणेश था, उसका जो बिस्मिल्लाह होता है ना, हाँ, जो उसका बिस्मिल्लाह था वो किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। जब उनके हम लोग इतिहास में जाते हैं, पंडित नेहरू के विषय में जानना चाहते हैं, तो पंडित नेहरू के पास इतने धन दौलत थे कि उनका लाइफ आसानी से कट जाता, लेकिन उनकी सोच ये थी कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, हमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन वो किसको आगे लेके जाना चाहते थे? समाज को। जैसे आज आप पढ़ करके जब विद्यालय में जाएंगे तो आपका पूरा ध्यान उन बच्चों पर होगा, दादी पर होगा जो अभी बहुत नॉलेज नहीं रखते हैं, वो ज्ञान की धारा में अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। वो जो चीजें देख रहे हैं उससे आप बहुत आगे की सोच लेते हैं, क्योंकि उनकी जहाँ सोच समाप्त होती है, शिक्षक की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो हमारे जब देश आजाद हुआ हमारी स्थिति भी यही थी।